हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स को बारे में बताते हैं। तो आज हम लेके आए हैं नए माइनिंग वैकेंसी, नए माइनिंग जॉब जो आई है CIL के सब्सिडरी, कोल इंडिया के सब्सिडरी जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL से। तो जी हाँ, माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के लिए वैकेंसी आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है दोस्तों। तो आज हम लेकर चलते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने वैकेंसी आए हैं और कैसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस जो है उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे वीडियो। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आप इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज लेकर आए हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के बारे में, उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो SECL जो है सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है। और ये इसकी SECL जो है मेनली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका माइनिंग है, और इसके लिए माइनिंग सरदार और डिप्टी सरदार के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इसको मिस मत कीजिएगा। तो इसका जो हेड क्वार्टर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, वो है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये आई है 30 जनवरी 2023 में, मैन पावर डिपार्टमेंट के थ्रू से आई है 30 जनवरी 2023। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनिंग सरदार की जो वैकेंसी आई है, माइनिंग सरदार की वैकेंसी आई टोटल 350 वैकेंसी आई है दोस्तों। 350, एक दो नहीं, 350 वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें से SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 48, शेड्यूल ट्राइब के लिए 97, ST के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 42, EWS के लिए 32 वैकेंसी आई है, अनरिजर्व के लिए 131। टोटल कुल मिला के 350 वैकेंसी आई है माइनिंग सरदार एंड टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C, जिसका बेसिक पे है जो है 31,852 रुपया 56 पैसा है। ये 10th वेज का एग्रीमेंट होना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें से और भी बेसिक के साथ साथ और भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये बेसिक आपका 31,852 रुपया 56 पैसा है। आगे बढ़ते हैं। ये सरदार के लिए जो क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो गया। वैलिड सरदारशिप सर्टिफिकेट, वैलिड सरदारशिप, माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट, उसमें से कौन सा होना चाहिए? अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ओनली अनरिस्ट्रिक्टेड ये बोल रहा है। वैलिड सरदारशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम DGMS से अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीसरा हो जाना चाहिए वैलिड फर्स्ट एड एंड GT सर्टिफिकेट। तो सरदार के लिए तीन चीज चाहिए आपको। 10th चाहिए, सरदारशिप सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, या फर्स्ट एड चाहिए एंड GT चाहिए। ये तीन या चार चीज जो है होने से आप सरदार के लिए एलिजिबल हैं। यानी तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उसके लिए क्या क्या है, तो पहला जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, तीसरा जो है वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड, ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा के बाद आप एक साल का PDPT करने के बाद आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन मिल जाता है। वो आप अगर आप ओपन कास्ट से करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, और आप अंडरग्राउंड से करते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जो कि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों के लिए अप्लीकेबल हो CMR 2017 के हिसाब से। चौथी जो है फर्स्ट एड एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं डिप्टी सर्वेयर के लिए। डिप्टी सर्वेयर जो है टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C के लिए है दोस्तों। बेसिक जो है इसका
₹31,852.56 है। 31,852.56 है टोटल। इसमें से 55 वैकेंसी आई है, जिसमें से एससी के लिए 7, एसटी के लिए 14, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अनरिजर्व के लिए 22। टोटल 55 वैकेंसी आई है डिप्टी सर्वेयर के लिए, जो कि है टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सर्वेयर के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड चाहिए, ये हम देखते हैं। तो डिप्टी सर्वेयर के लिए पहला तो है मैट्रिकुलेशन चाहिए। दूसरा जो है वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस issued from DGMS, issued by DGMS। अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें जिससे आप ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों ही माइंस में आप काम कर सकें। अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है दोस्तों। सिंस SCCL is operating both underground and open cast open coal mine and posting of selected candidate is required for both category of coal mines, therefore the candidature of the candidate having only restricted candidate will not be considered। तो रिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट नहीं, सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट को ही, सर्टिफिकेट होल्डर को ही इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। दूसरा चीज, ये बहुत बड़ी बात बोल रही है दोस्तों, कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन हायर स्टैट्यूटरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब हुआ आपके पास हायर स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है कि आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है या और कोई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास। लेकिन क्या होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड से होना चाहिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस संदर्भ में मुझे एक चीज कहना है। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मेटल वाले भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो मेटल जो है, सेकेंड क्लास मेटल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोल से, क्योंकि अंडरग्राउंड कोल और ओपन कास्ट कोल की माइंस है SCCL, इसलिए सिर्फ आपको जो है कोल माइन रेगुलेशन के तहत जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसी के लिए वही पर्सन जो है सिर्फ एलिजिबल हो गया, वही कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मिनिमम एंड अपर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो है 18 ईयर है और अपर एज लिमिट जो है कट ऑफ डेट उसका 30/1/2023 है। 30/1/2023। तो इसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या कोई भी एम्प्लॉय ऑफ CIL एंड इट्स सब्सिडरी, CIL में दोस्तों CIL एंड सब्सिडरी कंपनी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एक्स सर्विसमैन या ESM के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल अपर एज लिमिट। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सर्वेयर ओनली, अनरिजर्व के लिए 10 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन देगा दोस्तों। एज लिमिट में क्या नोट दिया हुआ है एक बार देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, कम से कम जो है 18 ईयर का एज होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 13 ईयर का एज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा एज पर द आपका कैटेगरी कास्ट के हिसाब से। UR और EWS के लिए 30 ईयर ऑफ एज है। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी मोर देन 33 ईयर ऑफ एज इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड मस्ट नॉट बी 35 ईयर ऑफ इन केस ऑफ SC/ST ऑन द 30/1/2023। तो 3 साल के लिए OBC या नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिलैक्सेशन मिला और 5 साल के लिए SC/ST के लिए रिलैक्सेशन मिला ऑन द डेट ऑफ 30 जनवरी 2023। ये इसका कट ऑफ डेट है दोस्तों। पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी सर्वेयर ऑन only must not be more than 40 year of age in case of UR, 10 साल का एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ द अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, डिसेबिलिटी के केस में 43 इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन मीन्स और 15 साल का एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट के लिए। ये डेट ऑफ
कट ऑफ डेट जो है 30 जनवरी 2023 ही रहेगा दोस्तों। द कट ऑफ डेट जो है 30 जनवरी 2023 होगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है दोस्तों, बेसिक पे जो है एज पर द 10th वेज एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। जो भी अलाउंसेस मिलेंगे आपको उसके हिसाब से मिलेगा। द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया may submit their application through online mode only। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इस पैराग्राफ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मोड में ही आपको सिर्फ अप्लाई करना है और कोई मोड में इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन the candidate are required to take a printout of the application form and sign the space provided। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेके साइन, जहाँ साइन का स्पेस है वहां पे साइन कर देना है। और आपको क्या करना है, देयर आफ्टर ड्यूली साइन प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with self attested copy of certificate। इस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्या क्या चीज़ का देना है, इन सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस एंड 3 कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोस्तों ठीक है, तो बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के बाद आप इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दे देना है। सर्टिफिकेट में भी आपका सभी सर्टिफिकेट जिससे एज का इन सपोर्ट ऑफ एज, इसका मतलब है 10th या आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का चाहिए, स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस 3 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, 1 फोटोग्राफ जो है उसमें चिपकाया हुआ रहेगा। अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, तो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। तो गजेटेड ऑफिसर कौन होता है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। गजेटेड ऑफिसर कौन होता है, इससे पहले जो है मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज इसमें फॉर्म के साथ क्या क्या चीज आपको अप्लाई करना, फॉर्म के साथ साथ क्या क्या चीज इसमें अटैच करना है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले फॉर्म लेना है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट में साइन करना है, साथ ही साथ एक फोटो चिपकाना है, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका 10th का सर्टिफिकेट, प्लस आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और आपके साथ साथ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस प्लस कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और 3 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ चाहिए। तो इसके साथ साथ अब मैं बता देता हूँ कि जो गजेटेड ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं। गजेटेड ऑफिसर में क्या होता है दोस्तों, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होता है, वो वो जो होते हैं ऑफिस ऑफ आर्म फोर्सेस, ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, मजिस्ट्रेटियर एंड अबव इन जुडिशियल सर्विसेज, साइंटिस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सेंट्रल सर्विसेज का, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल सर्विसेज का, ड्रग कंट्रोलर स्टेट सेंट्रल या गवर्नमेंट सेक्टर का सर्विसेज का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय विथ ए सर्विस रूल अंडर आईपीएस, आईएएस, आईएएस, एसडीपीओ, एएसपी, एसीपी, आईजीपी, डीएसपी, आईएफएस, डीआईबी, डीआईजी, एसएसपी, ईटीसी, पेटेंट एग्जामिनेशन एंड ऑफिसर ऑफ स्टेट कैडर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर।
इतने लोग जो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हैं वहां से आप साइन करा सकते हैं। क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर में जूनियर डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेक्शन ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर, तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर, हेडमास्टर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ऑफिसर्स इन स्टेट सिविल सर्विसेज, जेसीओ इन आर्म फोर्सेस। तो इतने लोगों का लिस्ट है, इसमें से आप कहीं से भी आप गैजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करा सकते हैं। ये सबका अटेस्टेड करने के बाद आपका सभी चीज डालने के बाद साथ ही साथ जो आपका डिपॉजिट पेमेंट जो किए हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है या प्रिंट आउट देना है उसके साथ साथ दोस्तों। और इसको आपको भेज देना है एड्रेस पे टू जनरल मैनेजर P/MP SCCL, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495006। आप जब जिस इन्वेलप में भेजेंगे मेरे हिसाब से उसके ऊपर पे आप लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार या डिप्टी सर्वेयर, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पहुँचने में या वहाँ से सॉर्टिंग करने में इजी हो जाता है। तो इसको भेजना जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। कब तक भेजना है दोस्तों? 7 मार्च 2023 के 5 बजे के पहले तक वहाँ मिल जाना चाहिए। तीसरा जो है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट व्हाइल अप्लाइंग दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट फॉर विच दे आर अप्लाइंग and that are particular furnished by them are correct in all respect. Candidate may cross-check the information such as date of birth, category, subcategory, contact details furnished by the application form before finally submitting the same online, as no correction would be possible later. SCCL management will not be held responsible for the same. आपको अप्लाई करने से पहले आप इसके बारे में पूरा चेक कर लीजिए दोस्तों। आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बाकी सभी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार अप्लाई करने के बाद आपको इसमें से करेक्शन करने नहीं मिलेगा और SCCL इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप अप्लाई करने से पहले पूरा चेक कर लें, सभी चीज़ से कंफर्म हो जाए, करेक्ट हो जाए, तभी इसको आप सबमिट कर दें। आपका एप्लीकेशन फी ये अब जहाँ आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी, उसके लिए जो है टोटल 1180 रुपये का फी है, एप्लीकेशन फी है, जिसमें से 1000 रुपया फी है प्लस GST जो है 180 रुपये का है 18%। तो टोटल में 1180 रुपये का चार्जेस लगेगा और अदर कोई टैक्स है या बैंक चार्जेज है वो एक्स्ट्रा है। तो 1180 रुपये का फी है। After filling the details in the online application form, candidate must submit the form by means of clicking the submit button and download the filled in application form and deposit the application fee by NEFT fund transfer as per the bank details provided in the form of respective candidate. The confirmation which will be obtained from the concerned bank. In case a candidate deposit the fee in wrong account or through any other modes, SCCL will not be responsible for non-payment of application fee. तो आपको एप्लीकेशन फी पे करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट बटन करना है और डाउनलोड द फिल्ड इन एप्लीकेशन एंड उसके बाद डिपॉजिट द फी बाय NEFT या फंड ट्रांसफर। बैंक डिटेल्स जो है उसमें दिया रहेगा, उसमें आप NEFT और ये फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन PWD या BD वोमेन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया और अदर स्टैट्यूटरी के लिए एग्जम्पशन है दोस्तों पेमेंट के लिए। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन बिफोर अप्लाइंग। तो एक बार पेमेंट करने के बाद ये कोई रिफंड नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा दोस्तों। Government, semi-government, PSU employees should submit their no objection certificate through proper channel with duly signed printout of the online application. In case they fail to submit no objection of the employer along with the application, in such case they must submit no objection of employer before joining of the company.
तो जो गवर्नमेंट कंपनी में है, सेमी गवर्नमेंट है या पीएसयू एम्प्लॉय है प्लस सीआईएल पीएसयू कंपनी में है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इसी समय जमा करना है, प्रिंट आउट के समय। अगर आप इस समय नहीं कर पाए तो आपको बिफोर ज्वाइनिंग जो है आपको इसमें देना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न। तो एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें से टिक चार ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन टिक मार्क करना है। Successful shortlisted candidate in the order of the total marks scored in the written test will be notified to appear for scrutiny of the testimonial through website of SECL. The candidate shall have to appear along with the all original certificate document and photocopies thereof as per the eligibility criteria notified in the advertisement for scrutiny. तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उसका जो लिस्ट निकलेगा, इसके बाद जो है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आना है। दोज हु आर वर्किंग इन सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू या सीएल सब्सिडरी, उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। SC ST कैंडिडेट के लिए आने जाने का टू एंड फ्रो का पैसा रिम्बर्स किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और SECL वेबसाइट विल रिमेन ओपन इफेक्ट फ्रॉम 3/2 तक, 3/2 से लेकर 23/2 तक जो है ओपन रहेगा। इसका वेबसाइट है www.secl-cil.in। Incomplete application will not be entertained. No printout application will be received after 7/3। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेशन फी 24/2, 24/2 तक आप इसका एप्लीकेशन फी जो है पे कर सकते हैं। और जो है एप्लीकेशन भेजने का जो है लास्ट तारीख जो है वो 7 मार्च 2023 तक है। फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफर द कैंडिडेट में विजिट SECL वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। SECL का वेबसाइट है secl.cil.in। The mode of filling the online application payment application will be published in the SECL website 3/2/2023. Any dispute shall have jurisdiction as Bilaspur Court only. In case of any ambiguity confusion, English version of employment will be considered valid. तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है? स्टार्ट डेट जो है 3 फरवरी से है दोस्तों 10 बजे से। लास्ट डेट जो है 23 फरवरी तक है। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ पेमेंट जो है 24 फरवरी तक है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है साइन किया हुआ प्रिंट आउट जो 7 मार्च तक है। बाकी सभी चीजें जो है आपको वेबसाइट में दी जाएगी। जनरल कंडीशन क्या है दोस्तों? जनरल कंडीशन क्या है दोस्तों? बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी। आप अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। प्री रिक्विजिट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो सब ऑनलाइन सबमिशन करने के पहले आपको क्या क्या चीज़ पहले लगेगा? वैलिड ईमेल आईडी लगेगा और फैसिलिटी टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपको वहाँ प्रिंट आउट करने का फैसिलिटी रहना चाहिए। दूसरा जो है कैंडिडेट कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट आवर वेबसाइट SECL-cil.in और ये 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, sign at space provided and paste one recent passport color size photograph। ठीक है। Thereafter, the duly signed printout of the filled-in application along with the self-attested copy of certificate testimonial in support of age, educational technical qualification, caste, experience, 3 copy of recent passport size photograph attested by gazetted officer। तो आपको फॉर्म के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सभी करना है प्लस 3 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है जो कि अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर होना। एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी शुड बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट विच मस्ट रीच द ऑफिस इन GM P/MP SECL सीपत रोड बिलासपुर पिन कोड 495006
ऑन एंड बिफोर। इसका एड्रेस को मैं बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों। ये किसके थ्रू भेजना है? रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिक्वायर्ड टू पे 1180 रुपये। अदर जो है चार्जेस जो है आपको बर्न करना पड़ेगा। आफ्टर फिलिंग जो है कैंडिडेट सबमिट कर देना है और आपको डाउनलोड द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी बाय एनईएफटी फंड ट्रांसफर as per the bank detail provided in the form of the respective candidate, the confirmation of which will be obtained from the concerned bank. The printout of the application received after 7/3 will not be considered. Incomplete application will those received after the last date will not be rejected. For all information regarding recruitment or offer, the candidate may visit SSCL website. Beside the basic pay, other allowances as per the 10th वेज एग्रीमेंट। गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय के लिए एनओसी लगेगा दोस्तों। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट फॉर द एबव पोस्ट सेलेक्टेड ऑन द रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द एमसीक्यू पैटर्न। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए टू एंड फ्रो का आने जाने का पैसा मिलेगा, रिम्बर्स होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 से 23/2 तक जो है इसका 3 से 23 तारीख तक जो है ये वेबसाइट खुला रहेगा। 24 तारीख तक एप्लीकेशन फी आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होने पे बिलासपुर कोर्ट में ही वहीं पे होगा जुरिडिक्शन। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युइटी कंफ्यूजन इंग्लिश वर्जन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड। तो साथ ही साथ इसमें हम पूरा डिटेल्स देख लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके लिए कौन कौन से बुक आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें आपको जो है आप इस एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेनली दोस्तों आपको बुक चाहिए। आपको डीजे देशमुख 1, 2, 3 बुक आपको चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको सीएमआर कोल माइन रेगुलेशन चाहिए, माइंस एक्ट चाहिए, माइंस रूल चाहिए। ये 6 बुक तो आपको कंपलसरी हर हाल में रखना है इस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ ये तो आपको बेसिक बुक है हर एग्जाम के लिए। और इसके बाद में बताता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बुक चाहिए आपको एमसीक्यू से क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 बुक है दोस्तों। ये जो चार बुक है ये फंडामेंटल ऑफ माइनिंग है, रेगुलेशन बम है, ए टू जेड माइन लेजिस्लेशन बुक है, ए टू जेड माइन वेंटिलेशन बुक है। तो इस चारों का कवर फोटो बता देता हूँ दोस्तों। फंडामेंटल ऑफ माइनिंग इसमें जो है टॉपिक वाइज नोट्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिर्फ एक नहीं बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। साथ ही साथ 6 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, 6 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन और विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। रेगुलेशन बम जो है एक कंप्लीट जो है पैकेज है दोस्तों, जिसमें से 1716 एमसीक्यू है जो मेनली सीएमआर और कंप्लीट जो सर्कुलर 1935 से 2022 तक जो है ये एमसीक्यू में इसका फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक तो साथ ही साथ जरूरत है ही। और तीसरी और चौथी बुक में बता दूं ए टू जेड माइन लेजिस्लेशन बुक। इसमें जो मेनली जो है माइंस एक्ट, माइंस रूल, एमबीटीआर, रेस्क्यू, क्रेच, सीईए, पिट हेड बाथ रूल, जनरल सेप्टिक सभी का एमसीक्यू फॉर्मेट में ये बुक एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका साथ ही साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ए टू जेड माइंड वेंटिलेशन में आपको दोस्तों इसमें आपका सभी वेंटिलेशन से रिलेटेड सभी चीज इसमें दिया गया है। तो इसमें से वेंटिलेशन से रिलेटेड टॉपिक वाइज जो है टॉपिक एंड चैप्टर वाइज जो है आपका एमसीक्यू, साथ ही साथ नोट्स दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सभी चैप्टर का इस तरह का दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो डीजीएमएस एग्जाम में आए हैं वो भी इसमें दिया गया है। तो ये चारों ही बुक आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये चारों ही बुक आप अपने घर पर मंगा सकते हैं।
चारों ही बुक अपने आप बुक घर पर मंगा सकते हैं। जो फंडामेंटल की प्राइस प्राइस है वो 400 है, रेगुलेशन बुक की 700 प्राइस है, ए टू जेड माइंड लेसन की 600 प्राइस है और ए टू जेड माइंड वेंटिलेशन की 700 प्राइस है। चारों ही बुक का प्राइस 2400 होता है। आप अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके अलावा कोई आप इनमें से आप कोई भी बुक मंगा सकते हैं, एक दो या चारों बुक मंगा सकते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है दोस्तों, आप जो है अपने व्हाट्सएप उठाइए और 9060668126 पर आप अपना मैसेज भेज दीजिए कौन कौन से बुक चाहिए। साथ ही साथ इसमें से आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे है, आप पे कर दीजिए और आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। एड्रेस भेजने के बाद हम आपको कंफर्म कर देंगे कि पेमेंट रिसीव हो गया है और आपको बुक पैक करके आपको हम ट्रैकिंग आईडी भेज देंगे। आपके होम एड्रेस पे, आपके एड्रेस पे आपका बुक जो है पहुंच जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का आप अंत तक देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे हम बताएंगे कि जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं इसी वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।